से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज मैं अनुशासित व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताने जा रही हूं। कल हमने इस बात पर चर्चा की थी कि परिश्रम किए बिना फल नहीं पा सकते। लोग सब प्रकार की भलाई चाहते हैं, परंतु वे अपना भाग अदा करना नहीं चाहते। स्वाभाविक रूप से हम आराम से रहना चाहते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने कहीं पर यह नहीं कहा कि सफल मसीह सदा आराम से रहेंगे। उद्धार पाना आसान है, आपको बस इतना ही करना है कि मसीह को ग्रहण करना है। परंतु यदि वाकई आप विजय पर चलना चाहते हैं तो परमेश्वर आपसे कुछ कहेगा और आपको उसे अवश्य करना होगा। और यह जरूरी नहीं कि आप उसे करना चाहते हैं या नहीं, आपको उसे करने की इच्छा है या नहीं, कि वह सुविधाजनक है या नहीं, आपको उसे करना है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं जिसमें हमारी दिलचस्पी नहीं रहती, तब अनुशासन और आत्म संयम की जरूरत पड़ती है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जो नियंत्रण से बाहर है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां असंयम साधारण सी बात है। हम अमरीकी सब कुछ अधिक मात्रा में करते हैं। हम बहुत अधिक खाते हैं, जरूरत से ज्यादा अपने आप को मनोरंजन करते हैं। आजकल मनुष्य जीने के लिए जितना अधिक मनोरंजन जरूरी मानता है, वो उससे भी अधिक जरूरी माना जाता था जब मैं बच्ची थी। वो कोई अधिक समय नहीं हुआ है, प्रभु की स्तुति हो। हम हर चीज को अधिक से अधिक पाने की इच्छा रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको इन इच्छाओं और लालसाओं पर संयम रखना पड़ता है। और आपको एक चीज को दूसरे के लिए त्यागना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए मुझे किसी चीज की इच्छा होगी, परंतु यदि मैं जानती हूं वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तो मुझे कहना होगा कि मेरी इच्छा तो है परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मेरे जीवन में भलाई नहीं होगी। लोग कहते हैं कि ओ अनुशासन यह क्या है। अनुशासन आपका दुश्मन नहीं, वो आपका दोस्त है। अनुशासन एक औजार है। आत्म संयम परमेश्वर का दिया हुआ औजार है। वो एक फल है जो प्रभु ने हम में रखा है, ताकि हमें उन चीजों को पाने में मदद मिले जिसे हम खुद को अनुशासित किए बिना नहीं पा सकते। और आत्म संयम अत्यावश्यक है। आप दूसरों की मजबूरी से अपने जीवन में सही कार्य कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर उसी व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जो दूसरों के मजबूर करने पर ही नहीं, बल्कि किसी के ना देखने पर भी वही कार्य करेगा जो सही हो। वे किसी के लाभ के लिए या दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए सही कार्य नहीं करते, वे करते हैं क्योंकि वो सही है। मैं इसे दोबारा कहूंगी क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। समय समय पर हम सही कार्य करने को तैयार होते हैं जब हमें लगता है कि उससे तुरंत हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रभु चाहता है कि हम उत्कृष्ट और सच्चे और उत्तम और सही कार्य करने वाले मनुष्य रहें। गलातियों 6:9 कहता है, भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि आप लंबे समय तक सही कार्य करते रहेंगे तो उचित फल पाएंगे। परंतु आप ये कभी सोच नहीं सकते कि जीवन भर आप बिगड़े रहें और फिर सुसमाचार का उपदेश सुने, मसीह को ग्रहण करें और उसके बाद 1 या 2 सही फैसले करें और इस बात पर नाराज होवें कि आपका सारा जीवन नहीं बदला। एक बात का ध्यान दें कि कम से कम जितना समय हमने शैतान को दिया है, उतना ही समय हम प्रभु को दें। आमीन। आप ऐसे व्यक्ति न रहें कि कोई आकर आपसे सही काम करवाए, या फिर ऐसे व्यक्ति न रहें कि अपना जीवन लापरवाही से बिताएं और अचानक आपको एहसास हो कि आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। आप अपनी कोई कीमती चीज खोने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि मैं सुधर जाऊं और सही कार्य करूं। अभी भी हालात ही आपको सही कार्य करने में मजबूर कर रहे हैं। सही कार्य हमें इसलिए करना चाहिए कि वे सही हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सही प्रतिफल मिलेगा, वरन इसलिए कि वो उचित है। जब आप सही कार्य करने लगते हैं तो सचमुच आपको अच्छा लगेगा। आत्मसम्मान अनुशासन का फल है। इस पर विचार करें। जब आप जान लेते हैं कि आप अपने आप पर और अपनी इच्छाओं पर, अपने धन पर और समय पर पाबंदी रखते हैं, तब आपको
क्या मिलता है? आपको मिलता है आत्मसम्मान। आप अपने आप से खुश होते हैं। किसी को भी इस अनुभूति से सुकून नहीं मिलता कि वे नियंत्रण से बाहर हैं। आमीन। हमें इन दो में से एक को सहना ही होगा, अनुशासन का दर्द या फिर निराशा और पछतावे का दर्द। श्रेष्ठता की कीमत है अनुशासन, सामान्यता की कीमत है निराशा। एक मजेदार बात सुनिए, अनुशासन बिन क्षमता एक रोलर स्केट्स पर बैठे ऑक्टोपस की तरह होता है। चाल तो तेज होती लेकिन ये नहीं जान पाते कि वो किस दिशा में जा रहा है। ये बिल्कुल सच है। आपके विचारों पर अधिकार आत्मसंयम का आरंभ होता है। विचारों पर संयम ना हो तो क्रियाओं पर संयम नहीं होगा। सरल शब्दों में आत्मसंयम पहले सोचने और फिर क्रिया करने में समर्थ बनाता है। यह बिल्कुल सच है ना? यदि हमें अनुशासन न हो तो हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी खरीद लेंगे। आप उसके बारे में सोचते तक नहीं, कुछ भी खा लेते हैं। आप ये तक नहीं सोचते कि आपको उससे ज़रूरत है या नहीं, आप भूखे हैं या नहीं, यूं ही खा लेते हैं, देखते ही खा जाते हैं। तो क्या होगा? ऐसे जीने पर क्या होगा? आपको खेद होगा। कितने लोग खेदित जीवन से ऊब गए हैं। मैं और अधिक खेदित नहीं रहना चाहती, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं सुखी रहना चाहती हूँ। मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि आज मैंने कुछ सही फैसले किए हैं और आज मैंने अपने समय का सदुपयोग किया है और मैं इस बात से तृप्त हूँ कि मैंने पेट भर के सही मात्रा में खाना खाया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको कुछ देर रुकना चाहिए लेकिन आप एक के बाद दूसरा भोज करने लगते हैं? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी मैं सिर्फ अपनी ही प्लेट से नहीं खाती, मैं दूसरों का भी लेकर खाने लगती हूँ। पहले मेरा चट कर जाती हूँ, फिर डेव में से थोड़ा और किसी दूसरे में से थोड़ा लेकर खा जाती हूँ। और मेरे बच्चे सदा मुझ पर हंसते हैं क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं मैं कहती हूँ आप क्या ऑर्डर करेंगे, क्या ऑर्डर करेंगे, और उसके बाद मैं अपने पसंद का पकवान लेने को कहती। क्या आप में से कोई ऐसा है? मैं डेव और अपने बच्चों को बताने लगती हूँ कि उन्हें क्या खाना चाहिए। और मेरा बड़ा बेटा अब जब भी हम खाने को जाते वो कहता है मैं क्या ऑर्डर करूँ, क्योंकि किसी में भी उसकी खास दिलचस्पी नहीं होती। वो कहता है आपके प्लेट में जो है उसके अलावा आपको और क्या चाहिए वही मैं ले लूँगा। हमें अपने आप को संयमित रखना सीखना चाहिए और कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें मांस या शरीर के कार्यों के विरुद्ध चेतावनी देती है, अर्थात हमारे उपाय और हमारी योजना की किस तरह से हम अपनी इच्छुक वस्तु को पा सकते हैं और परमेश्वर की बातों की जरा भी कदर नहीं करते। आप अपना उद्धार नहीं पा सकेंगे, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं कर सकते, और जो हम नहीं कर सकते उसे करने की कोशिश करना बेकार होता है। जैसे कि सालों से मैं निराश थी, अपने पति को बदलने की कोशिश करती और उन्हें खेलने से रोकना चाहती। खैर यह असंभव था क्योंकि जितना मैं उन्हें रोकती वे उतना ही अधिक उसमें दिलचस्पी रखते और खेलते थे। तो प्रभु ही किसी को बदल सकता है। देखिए, हम डरा धमका कर किसी को मजबूर करके कुछ समय के लिए उनसे कुछ काम करवा सकते हैं, परंतु हम मनुष्य किसी के भीतर जाकर उनके हृदय को नहीं बदल सकते हैं। यदि किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो वे दोबारा उसी काम में लगे रहते हैं। मैंने डेव को बदलने की लाख कोशिश की क्योंकि मुझे खेलकूद पसंद नहीं है, और एक दिन जब कमरे में घुसने पर मैंने देखा कि वे बेसबॉल गेम देख रहे थे, फुटबॉल मैच देख रहे थे और गोल्फ क्लब को पोंछ रहे थे, तो मैं जान गई कि मेरा प्रयास बेकार था। एक मूर्ख इंसान भी ये समझ सकता है ना? लेकिन शरीर की क्रियाओं से मैं खुद को निराश रखती थी। दूसरी ओर ऐसे नातों में एक समय आता है जिसमें मैं किसी निश्चित पहलू को लेकर डेव के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ और सचमुच प्रतीक्षा करती हूँ कि प्रभु से बातें करे, अर्थात वास्तव में मैं प्रभु की सीमाओं से बाहर कदम नहीं रखना चाहती। और ऐसा भी समय रहता है जब प्रभु मुझे बताता है कि मुझे उनसे इस विषय पर बातें करना चाहिए। ऐसा है कि मैं वह जाना भी नहीं चाहती, फिर भी मैं जानती हूँ कि प्रभु कह रहा है कि मुझे उसका सामना करना है। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जिसे हमें करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि प्रभु ने कहा है, और कुछ काम होते हैं जिसमें हमारी दिलचस्पी रहती है परंतु हमें वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि वो प्रभु की इच्छा नहीं। हमें अपने निजी कामों में नहीं बल्कि परमेश्वर के कामों में मन लगाना चाहिए। यीशु ने स्वयं कहा है, दिन की रोशनी में मुझे परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना है, क्योंकि रात आने वाली जब कोई मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि मैं प्रभु में विश्वास रखता हूँ, प्रभु में भरोसा रखता हूँ। क्या आप वही करते हैं जो प्रभु कहता है? हम प्रभु में विश्वास रखकर आरंभ करते हैं, परंतु कल मैंने मरकुस 11 में एक वचन पढ़ा था जिसमें कहा गया है, जो कुछ तुम मांगते हो प्रतीति करो
तो वो मिल जाएगा। और आगे कहा गया है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। हाँ, हम परमेश्वर पर विश्वास रखकर हमें जो चाहिए पा सकते हैं, लेकिन यदि क्षमाहीनता हो तो नहीं। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग चमत्कार के लिए प्रभु में विश्वास रखते हैं और किसी के प्रति नाराज रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि ऐसे कितने मसीह जो हर रविवार आगे मंच के पास जाकर अपने पास्टर से एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं और उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं? मैं चाहती हूं कि आप याकूब 2 निकालें। हम अनुग्रह का सुसमाचार सुनाते हैं, हम थे कि आप क्रियाओं के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, लेकिन उद्धार पाने के बाद आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। आप उसे अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं। जो कुछ प्रभु करने को कहता है उसे करने की सामर्थ्य भी वो हमें देता है, और हम उस पर टिकते हैं, आश्रित रहते हैं और खुद को श्रेय नहीं लेते। फिर भी ऐसे कुछ काम है जो हम सभी को करना पड़ेगा। क्या सब लोग कम से कम इस बात से सहमत हैं? आज यहां ऐसा कौन है जिसके जीवन में फिलहाल ऐसी परिस्थिति है कि आपको वो कार्य करना पड़ रहा है जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं? खैर, उसे करने में आपको मदद मिलेगी। आमीन। याकूब 2:14, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। ऐसी बहुत सी बातें हैं। कोई व्यक्ति आपसे अपनी जरूरतें बताता है और आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु हमसे उनके लिए जो करने को कहता है उसे किए बिना प्रार्थना करने से क्या लाभ? आमीन। मैं अपनी सहायक लड़कियों में से एक से बातें कर रही थी। वो और उसका परिवार वियतनाम से आए हुए थे और उनके 4 छोटे बच्चे हैं। उसके पति को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए उसे बाहर जाकर कोई नौकरी करके परिवार का निर्वाह करने में कठिनाई होती है, इसलिए वो बहुत अधिक कठिन बहुत परिश्रम करती है। मैं बातों बातों में लोगों की ज़रूरतों को जानने में दिलचस्पी रखती हूँ। यदि मुझे ज़रा भी एहसास होता है कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब मसीह आपके अंदर रहता है तब आपको देने का मन करता है। आप आशीष बने रहने के लिए पथभ्रष्ट नहीं हो रहे हैं, आप दूसरों के लिए आशीष का मौका ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर ने किस तरह से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, जो अच्छे कर्म करता फिरा, वही उसकी जीवन शैली थी। अच्छे कर्म हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। लोगों की मदद करना हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। आत्म त्याग हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। आमीन। तो मैंने ये जान लिया कि सबसे पहले उसने कहा कि वे सभी नीचे बैठकर खाते। मैंने कहा कि क्या कह रही हो तुम, ज़मीन पर बैठकर खाती? उसने कहा हमारे घर में खाने की मेज नहीं। मैंने उससे बातचीत की और बहुत सी बातें जान ली कि उन्हें सोफे की और चादर की और खाने की मेज की आदि की ज़रूरत थी, और उनका फर्नेस ठीक से काम न करने के कारण उन्हें सर्दी में स्पेस हीटर का प्रयोग करना पड़ रहा था। और मैंने उनसे यूं ही नहीं कहा कि ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सच बात तो यह है कि मैंने ये तक नहीं कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझ में उसकी ज़रूरतें पूरी करने की एक क्षमता थी। आमीन। इसलिए मैंने थोड़ा वक्त लिया और मैंने अपनी बेटी को बुलाया जिसके पास कुछ सोफे थे जिन्हें वो बदलना चाहती थी। मैंने कहा यदि उसे बदलने में तुम्हारी मदद करूँ तो क्या तुम उस लड़की को पुराना सोफ़ा दे दोगी? हमने उनके लिए मेज और तौलिए मंगवाए। हम उनके फर्नेस की भी जांच करके उसे सर्दी में प्रयोग करने लायक बना देंगे। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो आपको उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है। आमीन। मेरी ख्याल से कई बार हम प्रार्थना को एक बहाना मान लेते हैं, हम उसे गपशप करने की एक वजह भी मान लेते हैं। मेरी बात पर ध्यान दें, मैं इसे इसलिए नहीं कह रही हूं कि आप प्रार्थना ना करें। ओ बकवास। आधा समय हम इस बात का ख्याल भी नहीं रखते कि कौन प्रार्थना करता है। हम बस कुछ कह देना चाहते हैं, इसलिए उसे जरा आध्यात्मिक बनाकर प्रार्थना का नाम दे देते हैं। कम ऑन नाउ। अरे वाह, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। आप लोग बस जरा सोचिए। मैं इसी में अटके रहना नहीं चाहती, पर आप विचार कीजिए, यह हमारे जीवन को
कैसे बदल सकता है या फिर कलीसिया को कैसे बदल सकता है? इस संसार में हमारी गवाही पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम जो कर सकते हैं उसके लिए प्रार्थना करना बंद करके उसके लिए कुछ करने लगे। यदि मैं आज आपको कोई बात ना बताऊं तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। याकूब 2:14 में कहा गया है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? कि ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, तो क्या लाभ? यदि हम सिर्फ कहते रहे कि प्रभु की स्तुति करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, उसके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना प्रार्थना करने से क्या लाभ? इससे आखिर क्या लाभ होगा? कभी कभी हम चाहते कि हम विदेशों में जाकर सबको सुसमाचार सुनाएं और उनका उद्धार करें, परंतु वे भूखे हैं। भूखों को सुसमाचार सुनाना मुश्किल होता है। पहले उन पर दया दिखाकर, उन पर तरस खाकर उन्हें भोजन देना चाहिए और समय समय पर खर्च भी करना पड़ता है। और अब वचन 17 देखिए, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो। मैंने कर्म सहित को रेखांकित किया है। केवल विश्वास काफी नहीं है, उसके साथ आज्ञाकारी कर्म का होना जरूरी है। शायद ऐसा वक्त आएगा जब प्रभु आपसे किसी की जरूरतों को पूरी करने से मना करेगा। यदि वास्तव में आप प्रभु की बातें सुने, क्योंकि उनका शायद वो एक धंधा बन गया होगा। जहां भी वे जाएं, वे सबसे अपनी जरूरतों को बताते हैं और उनके पास आपसे अधिक रहता है। या वे अपना काम नहीं कर रहे, वे नहीं कर रहे हैं जो प्रभु उनसे करने को कह रहा है। आमीन। मैंने कुछ करने से पहले उससे कुछ प्रश्न पूछे। मैंने उसके विश्वास के बारे में बातचीत की कि क्या तुम लगातार चर्च जाती हो, दान देती हो। मैंने जानने की कोशिश की कि वो लालची तो नहीं कि जितना भी उसे दिया जाए उसे और इच्छा है और वास्तव में वो एक मदद नहीं रहेगा। लेकिन एक समय आएगा जब प्रभु आपसे कहेगा कि उसकी सहायता करना बंद करो, क्योंकि तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे हो बल्कि उसे बिगाड़ रहे हो। मैं जानती हूं कि ऐसा करना कठिन है, क्योंकि ऐसा करने पर हर कोई सोचेगा कि आप मतलबी हैं और आप नहीं चाहते कि कोई आपको मतलबी कहे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कर्म सहित विश्वास को समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। मैं जानती हूं कि मैं खुद को नहीं बदल सकती, मैं स्वयं बदल नहीं सकती, केवल प्रभु ही मुझे बदल सकता है। परंतु वो मुझे तब तक नहीं बदलेगा जब तक मैं प्रभु का वचन ना पढ़ूं। मैं खुद को बदल नहीं सकती, परंतु यदि मैं वचन का अध्ययन ना करूं तो प्रभु मुझे नहीं बदलेगा, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 3 कहता है, परमेश्वर का वचन पढ़ते रहने पर हम तेजस्वी रूप से महिमा से महिमा से महिमा तक बदलते जाते हैं। तो कितने लोग बदलना चाहते हैं परंतु वे अभ्यास नहीं करते, वे अनुशासन में रहकर परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से नहीं पढ़ते। मैं नाम के वास्ते दिन में एक अध्याय पढ़कर अपना फर्ज निभाने का नाटक करने की बात नहीं कर रही हूं। मेरा कहने का तात्पर्य नहीं, मैं मनन करने की बात कर रही हूँ। मेरा कहना है कि यदि आप जल्दी आपा खो देते हैं तो फिर अपनी बाइबल निकालकर कनकॉर्डेंस की मदद से क्रोध से संबंधित सभी वचनों को देखिए और बैठकर उसे एक किताब में लिखकर हर दिन अपने मुंह से उसे कहते रहिए। ना कि आप प्रेयर लाइन में आकर किसी से कहें, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, क्या आप मुझ पर अपना हाथ रखेंगे? आपके सिर पर मैं हाथ रख सकती हूँ, लेकिन यदि आप अपना भाग अदा नहीं करेंगे तो आप सुधर नहीं सकेंगे। मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है, उनके लिए प्रार्थना करके खुशी होती है, परंतु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते करते थक गई हूँ जो अपना भाग नहीं करते। प्रभु आपको बदलेगा पर आपको अध्ययन करना होगा। प्रभु आपको बदलेगा पर आपको प्रार्थना करनी होगी। ऐसे कुछ काम है जो मैं नहीं कर सकती और ऐसे भी काम है जो मैं कर सकती हूं। मैं चाहती हूं कि आप मेरी बातें गौर से सुने, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो बहुत समय पहले प्रभु ने मुझसे कहा कि यदि मैं उसे करूंगी जो मैं कर सकती हूं तो प्रभु वो करेगा जो मैं नहीं कर सकती। क्या आप समझ रहे हैं? ऐसे काम है जो मैं नहीं कर सकती परंतु मैं वो करूंगी जो मैं कर सकती हूं। मैं अपने पति को बदल नहीं सकती परंतु उनसे प्रेम कर सकती हूं।
और यदि मैं ऐसा करूंगी तो उन्हें नहीं बदल सकती, परंतु उन्हें तंग करना छोड़ सकती हूँ। बाइबल कहती कि एक पत्नी अपने पति को तंग ना करे। नहीं 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 नहीं, जब भी मैं आपकी बॉल गेम में लीड रहते हैं, गोल्फ खेलना चाहते हैं, तंग 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 तंग, बिल्कुल किसी और रिकॉर्ड की तरह। बाइबल कहती है यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। आप में से कुछ को नया गीत पाना है। आमीन। वचन से प्रेम कीजिए, वचन के लिए कुछ निवेश कीजिए, वचन के लिए समय निकालिए। आप ये तो कर ही सकते हैं। आप खुद को नहीं बदल सकते, परिवार को नहीं बदल सकते, रिश्तेदारों को नहीं बदल सकते, खुद को सफल नहीं बना सकते, खुद को समृद्ध नहीं बना सकते, परंतु आप दान कर सकते हैं और प्रभु के कहे अनुसार कर सकते हैं। कितने लोग चर्च से छुटकारा पाने के लिए चमत्कार चाहते हैं? हाँ, आप ये चाहते हैं। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग बाजार जाने पर खुद को संयमित रखना चाहते हैं और बेकार की अनावश्यक चीजें खरीदना बंद करना चाहते हैं? आज मैं एक माँ की तरह बोल रही हूं, है ना? लेकिन क्या हम ऐसे नहीं हैं? हम बहुत आयत में रहना चाहते हैं और लापरवाही से फिजूल खर्ची करते हैं और फिर कमी पड़ने पर चमत्कार पाना चाहते हैं। तब भी यदि आप चमत्कार पाने वाले हों और प्रभु चमत्कार करके आपको मुसीबत से छुड़ाए, खास तौर से यदि आप नादान हो और नहीं जानते हो कि आप क्या कर रहे थे, शायद हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई अलग नियम बनाते जब वे इसी मूर्खता को 100 बार करते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से ऐसे विषय में समय समय पर प्रभु को गंभीरता से निपटना पड़ता है। आमीन। क्योंकि वे उसे समझते नहीं हैं। कभी कभी यदि बड़ी आसानी से प्रभु आपको मुसीबत से छुड़ा देता है तो आप फिर से मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उससे बच निकलना आसान है। इसलिए प्रभु चमत्कार करता है और वो अद्वितीय अलौकिक छुटकारा भी आपके जीवन में देता है, परंतु उसका अर्थ नहीं कि प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता। बाइबल में हम एक घटना को पढ़ते हैं जिसमें एक अंधा मनुष्य यीशु के पास आया और उसने विश्वास किया कि यीशु उसे चंगा कर सकता है। उसके विश्वास में कर्म को लाने के लिए यीशु ने मिट्टी का लेप उसकी आंखों में लगाकर उस अंधे मनुष्य से कहा कि जाकर नदी में धो ले। भला वो वहां कैसे जा सकता था? वो तो अंधा था। है ना ये मुश्किल बात? मैं नहीं जानती कि ऐसा करने के लिए उसे किस प्रकार का विश्वास का कदम बढ़ाना पड़ा। शायद उसने सोचा होगा कि ये तो मूर्खता है और जरूरी नहीं थी कि यीशु उसकी आंखों में लेप लगाए। वो यूं कह सकता था कि चंगा हो जा। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, पर उसके लिए चाहिए था। मैं नहीं जानती, शायद जब वो आगे बढ़ने लगा होगा तब किसी ने वहां तक जाने में उसकी मदद की होगी। कई लोग वो पहला कदम तक नहीं बढ़ाते, इसलिए उन्हें कभी भी मदद नहीं मिलती। शायद आप हिम्मत से कहें कि मैं नहीं जानती कि मैं ये कैसे करूंगी, परंतु यीशु ने यही करने को कहा है, इसलिए मैं इसे अवश्य करूंगी। और फिर जब आप पहले 1-2 कदम बढ़ाते हैं, प्रभु किसी न किसी को आपकी सहायता करने भेजेगा और जो आपके पास नहीं है वो सब आपको देगा या फिर स्वयं काम में लग जाएगा। हम परमेश्वर के सहभागी हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी है। परमेश्वर का एक भाग है और हम यकीन कर सकते हैं कि वो अपना भाग अवश्य करेगा, परंतु हमारा भी एक भाग है और हमें कभी अपना काम करने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए कई अवसरों पर हमें खुद को उसे करने के लिए अनुशासित करने की आवश्यकता होती है। आपके दिमाग को नियंत्रण में रहने की जरूरत नहीं, आपकी भावनाओं को नियंत्रण में रहने की आवश्यकता नहीं। आप फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और आप उसे अनुशासन व आत्मसंयम के बल पर अवश्य कर सकते हैं।